हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो अवनीश बम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग है दोस्तों नवरात्रि से एक दिन के पहले का, मतलब 29 का। हाँ, 29 के ये ब्लॉग था। तो यहाँ ऊपर हम आ गए थे पानी डालने छत पे जैसे ही सुबह उठे थे, क्योंकि इस समय कड़ी धूप होने लगी है ना, तो पेड़ पौधे जल्दी से सूख जाते हैं। तो पहले उठ करके पहले यही वाला काम होगा। तो दोस्तों पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। अब चलते हैं, सब्जी रोटी बनाएंगे। केले की सब्जी नाश्ते में, नाश्ता कुछ नहीं बनाना क्योंकि हमको थोड़ा भोग प्रसाद के लिए भी कुछ बनाना है। नारियल वगैरह घिस के रखे हैं, तो उसकी नारियल घिस के रखे, तो भी नारियल का बिस्किट भी बनाना है, कुछ भोग वगैरह लगा के 9 दिन के लिए इसको करना है। इसके लिए सब्जी रोटी, आज दाल नहीं बनाएंगे, खा लेंगे चावल और सब्जी रोटी। और सब्जी भी किसकी बना रही है? केला की बना रही है, कच्चे केले की। तो जैसे ही खाना बनाने लगी तो याद आ गया, क्योंकि सब्जी जो बना रहे थे ना, तो उसमें लहसुन और प्याज डाल दिए थे, क्योंकि ये 29 का ब्लॉग था और लास्ट दिन था। तो लहसुन प्याज हम बना लिए थे दोपहर में, फिर शाम को तो नहीं बनाएंगे। तो फिर याद आया कि कान्हा जी के लिए भोग बनेगा, तो फिर सब्जी तो लगेगी नहीं, उसमें लहसुन है, तो इसके लिए फिर बाद मंगाए शक्कर ख़त्म थी। तो नमो गए शक्कर लेकर के और धूप लेकर के आ गए। तो शक्कर उधर रख दिया, अब इधर आटा लगा देते हैं और गूँथ लेंगे। और क्या है ना कि माता जी का लहंगा हम बनाए हैं एक दिन पहले, उसकी वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ माता जी की जो चौकी में डालने के लिए एक कपड़ा वगैरह हमको बनाना है, कुछ कान्हा जी का एक चद्दर बनाना है। तो खाना वगैरह बनाने के बाद हम दुकान जाएंगे, तो वाला काम करेंगे। तो थोड़ा जल्दीबाजी में ही आज मेरा खाना बन रहा है। तो जब सुबह पूजा होती है तो एक बार भोग कुछ मिश्री वगैरह के हम लगा देते हैं, तो वही मिश्री प्रसाद उतार करके लाए, तो हम थोड़ा सा डाल दिए। और इधर रोटी बन गई है, तो कान्हा जी के लिए दूध रोटी शक्कर भोग लग जाएगा, क्योंकि सब्जी में तो लहसुन प्याज है, तो इसलिए सब्जी नहीं बनेगी। क्या है कि केले की सब्जी अगर बिना लहसुन प्याज भी मसाले वाले बनाओ तो अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसलिए कान्हा जी के लिए रोटी दूध चढ़ेगा भोग में। और फिर इसके बाद हम खाना वगैरह देंगे और जल्दी से निकल जाएंगे दुकान, क्योंकि नवरात्रि की बहुत सारी तैयारी हमको करना है। तो इधर भोग भी लग गया भगवान जी के लिए। पता है दोस्तों, इस समय हमारी तुलसी सूख रही है, 2 बार सूख चुकी हैं। क्या ऐसा करें कि तुलसी मेरी हरी भरी हो जाए। और इधर भोग लगने के बाद थाली भी लग चुकी है इनके, ये आ गए थे घर में ही। तो चावल तो नहीं बना था, पर खाना इधर दही वगैरह हम दे दिए थे। चावल ज़्यादा ये पसंद भी नहीं करते हैं, तो चावल नहीं बनाएंगे, आज बनेगा ही नहीं। और फिर आ गए थे हम दुकान में। तो दुकान में ये जो माता जी का सिंहासन बनाए थे, ये हम 1 साल पहले ही बनाए थे, जो रखा है ये। तो आपको हम दिखाने पे लास्ट तक में जरूर दिखाएंगे। तो उसी के नाप से उनके ऊपर की एक चौकी काट रहे हैं, लेकिन पता है जब इसको बनाए और काटे इसके बाद ये छोटा हो गया। कपड़ा तो बहुत अच्छा था, बढ़िया शाइनिंग में था, बटर का कपड़ा है। लेकिन क्या है ना कि जब सिंहासन के नापित का हम काटे बिल्कुल थोड़ा सा, अब फिर इसको फोल्ड करके हल्का हल्का अंदर साइड दबा दिए थे, तो ये छोटा हो गया। फिर इसके बाद हमको याद आया कि नहीं, रेड कपड़ा डालेंगे। तो फिर रेड दूसरा कपड़ा काटे। और साथ में कान्हा जी के चादर बनाना था, तो उनके चादर के लिए ये वाला, यही शाइनिंग वाला कपड़ा काट कर लिए थे। तो इसको भी बगली बगली हम इसको मोड़ मोड़ के सिल दे रहे हैं, ताकि ये निकले नहीं, तो फिर निकल जाते हैं। और वो वाला नेट वाला कपड़ा बाद में करेंगे। और इधर हम अपनी साड़ी भी, हमको फाल लगानी थी, बहुत दिन से साड़ी पड़ी थी। एक बार इसको हम पहन भी चुके थे, लेकिन बिना फाल की साड़ी पहनने में अच्छा नहीं लग रहा था। है तो बहुत ही कम रेट की, सस्ती ही है, पर अच्छी लगती थी, इसलिए हम ले लिए थे। तो दोस्तों देखिए, आज बहुत मेहनत की है हम। घर दुकान से आने के बाद साड़ी में फाल भी लग गया हमारे। और ये हम बनाए थे कम से कम 1 साल पहले ही ये बनाए थे। डिप्टी का बहुत अच्छा है, इसमें माता रानी को बैठने के लिए है। और ये चादर बना दी है ऊपर से रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया है। देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये एक चादर है, कान्हा जी के लिए बना दिए हैं।
चादर डालने के लिए। तो आज ये 2-3 काम कंप्लीट हो गए। और लहंगा माता जी का ना हम पहले ही बनाए थे, कल ही बन गया था मेरा लहंगा, पर आप लोगों को शेयर नहीं किया, इकट्ठा ही सब सारे सामान शेयर करेंगे। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा था, तो आज जाकर के कंप्लीट हुई। कल से तो नवरात्रि लग जाएगी। 29 तक की ये वीडियो है, आप लोगों को दे रहे हैं। दिखाना चाहती हूँ। ये छोटा हो गया था ना, तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा ही ले रहे हैं ये वाला। इसको मोड़ोगे तब भी छोटा ही आ जाएगा। नहीं भैया, कहाँ से चारों तरफ। तो फिर दुकान से आने के बाद जो सामान वगैरह आया था, ये गए थे तो सामान वगैरह दुकान से ला दिए थे। तो जो सामान था, इसमें हमको ये फ्रूट कलर वाले चावल को रंगना था। तो रंगने पर पता है दोस्तों, ये जो रेड और हरा तो था, लेकिन पीला वाला हम आपको दिखा रहे हैं। पीला वाला बिल्कुल खाली सूखी डिब्बी थी। तो वही देख करके हंस रहे थे। तो इसमें 1 चम्मच के लगभग रंग डालेंगे और 1 चम्मच के लगभग पानी, और चावल को ऐसे पॉलीथीन में हिला देंगे ताकि ये बिल्कुल रंग जाए। और रंगे हुए चावल ना अष्टकमल दल बनाने में अच्छे भी लगते हैं। तो वही हम ये वाला काम कर लिए थे, कि रात को ही निपटा लेते, क्योंकि सुबह कलश स्थापने में बहुत ही टाइम लग जाएगी। तो कुछ काम हम रात को ही कर ले रहे हैं, ये वाला रंग वाला। जौ आया था, तो जौ को हम भिगो दिए हैं ताकि रात भर भिगो रहे, तो फिर बढ़िया से उगेगा। तो रात भर भिगो रहेगा। ये कुछ तैयारियां हम कर लिए हैं। इसमें कुछ पूजा का सामान भी रख लेते हैं। थाली होगी तो नारियल वगैरह, थोड़ी जने हुए, सुपारी, ये सब रख देंगे ताकि मिलने में जल्दी आसानी हो। बता साहब इसमें रख देते हैं और ये मंदिर में भिजवा देते हैं। ले जाओ मंदिर में रखाओ। हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आप लोग सब माता जी की तैयारी में लगे होंगे, हम भी लगे हैं। कुछ काम हम कल रात को ही कर लिए थे, चावल वगैरह रंग लिए थे। तो हम यहाँ हमारी तैयारी चल रही है। अब हमको अष्टकमल दल बनाना है। माता जी की हम एक चौकी लगा चुके हैं और अब माता जी के स्थापित होगी। जो कपड़े वगैरह लाल लाए हैं उनको बिठाना है। माता जी हमारी बैठी है, भी स्नान वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा आज टाइम तो लगेगी क्योंकि आज फर्स्ट दिन है, तो इसमें कलश जौ वगैरह लगाना बोना, तो उसमें टाइम लगेंगे। तो अब करके और फिर दिखाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो जो ये दुकान में नेट का कपड़ा बनाए थे, तो इसको बीचों बीच दोनों 2 परत की थे, तो इसको सिल दिए हैं। सिलने के बाद इसको माता जी की चौकी में लगा देते हैं। और मंदिर की सफाई हम नहीं किए थे, मतलब पूरा घर तो कर लिए थे लेकिन मंदिर नहीं बाकी था। तो आज ही कपड़े वगैरह सब चेंज किए हैं मंदिर के, और मंदिर के भगवान वगैरह को सबको अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ सबको स्थापित कर दिए। अब माता जी की चौकी लगानी थी, तो माता जी की चौकी तो लग गई। इधर अष्टकमल दल बना लेते हैं। और चावल वगैरह रात को ही कलर कर लिए थे, और कलर करने के बाद जो नारियल घिस करके रखे थे, तो उसका हम बिस्कुट बनाने लगे थे। लेकिन बीच में आप लोगों को हम उसको शेयर नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। अगले वीडियो में नेक्स्ट में हम उसका रेसिपी देंगे, शेयर करेंगे। और पता है क्या, हमारे तरफ नवरात्र में जैसे ही नवरात्रि लगती है, चाहे चैत्र वाली नवरात्र हो या तो वो वाली कुमार वाली हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। जैसे पक्का पकवान नहीं बनता हमारे इधर, पूड़ी वगैरह नहीं बनेगी, तो इसलिए हम शाम को ही बना लिए थे। और जैसे हलवा वगैरह तो बन जाएगा लेकिन पूड़ी नहीं बनेगी। तो वो इसलिए नहीं कढ़ाई चढ़ती हमारी तरफ कि जो घर में देवता होते हैं, पहले उनको भोग लगेगा, पहले उनके लिए रोट बनेगा। और घर में जब मम्मी लोग पूजाई कर देंगी हाथ, फिर इसके बाद ही फिर माता जी का कन्या वगैरह खिलाएंगे। तो मम्मी, अब घर पूजाई तो होती है वहाँ, जो भगवान घर के वाले भगवान हैं, घर के देवता होते हैं, तो शुरुआत में ही होती है जहाँ सासू माँ रहती है हमारी। तो इधर अब क्या हो रहा है, आरती की थाली तैयार कर लेते हैं। ये कलर वाले चावल लगा करके तो
कलश स्थापित कर चुके हैं और इसमें गंगा जल वगैरह डाल देंगे। इसमें सर्वौषधि हम ला करके पहले से ही रखे रहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा में भी हम कथा करते हैं ना, और गंगा जल वगैरह डाल देंगे। इसमें लाल फूल, पीला फूल और दूर्बा, सुपारी, लौंग, बतासे, इलायची, ये जब सब कुछ जो होते हैं, लाल फूल जरूर रहना चाहिए कलश में। और सभी देवी देवता का आवाहन, हम ज़्यादा तो हमसे नहीं आता, जितना आता है उतना हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, भाव से ही करते हैं। जो भी करिए तो आप भाव से करिए, जितना बने उतना सही है, नहीं बने तो माँ से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। बहुत लोगों ने नवरात्रि में पंडित को बुला करके 7-8 दिन तक पाठ वगैरह करवाते हैं, लेकिन हम नहीं करवाते, हम खुद ही कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पूजा वगैरह। और पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम दोनों रवि, ये वाला भी नवरात्र और कुमार वाला भी नवरात्र में पाठ करते हैं, लेकिन हम पंडित जी को नहीं बुलाते, खुद के कर लेते हैं। जितना आता है उतना ही सही। पर भगवती माँ से फिर दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना है, तो उसमें भी करके क्षमा मांग लेते हैं कि जो हमसे गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करना। और क्या है ना कि जब घर में कोई रहे, सासू माँ लोग, तो हम पंडित जी को बुलवाएं भी तो उनके टाइम, जब पंडित जी आए तो उनके टाइम पर हमको भी रेडी होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब कोई है नहीं घर में, हम अकेले हैं, हम कब काम कर रहे हैं, किस टाइम हमको टाइम निकल मिलेगा, तो तब तो हम तैयार होकर के अपने से करेंगे, तो जब टाइम लगेगा तभी हम कर लेंगे। अब और पता चला कि पंडित जी आकर के बैठे हैं, हम तैयार ही नहीं हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी, उनका भी डिस्टर्ब, क्योंकि नवरात्र में सबके घर में जाते भी होंगे, तो इसलिए हम सब अपने से ही कर लेते हैं। और पाठ तो करना रहता है तो पाठ कर लेते हैं, पूजा वगैरह भी सब कुछ कर लेते हैं। और घर के दुकान भी है, तो हमको कब दुकान निकलना है, कब क्या करना है, तो इसलिए हम सब अपने से ही संतुष्ट रहते हैं। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते होंगे तो उनको तो पता ही है कि उसमें क्षमा याचना भी है, तो क्षमा याचना कर लो, माँ भगवती खुद ही सब क्षमा कर देंगे जो हमसे पाठ करते समय गलती हुई होगी। तो और हस्बैंड भी नहीं रहते, वो भी दुकान 8 बजे के लगभग दुकान निकल जाते हैं। पता चला कि पंडित जी आए 10 बजे और हम अकेले पाठ में कैसे बैठे, इसलिए हम सब कुछ अपने से ही करते हैं। और भाव बहुत है, भाव अगर आपके दिल में किसी चीज़ के लिए है तो वो काम आप ज़रूर कर सकते हैं, भाव होना चाहिए। तो यही मेरे अंदर भाव था कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो करते हैं दोनों रवि। आज 1 साल 2 साल से लगभग कर रहे हैं। या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इधर पंचामृत से स्नान करा देते हैं, और पंचामृत स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान हो जाएगा। और जो ये जल है थाली में भर गया है, तो ये बच्चे भी नहलाए थे, हमारे नहला दिए हैं, अंशिका भी और नमो भी। तो ये जल को हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो जो माता जी का लहंगा हम बनाए थे, तो यही वाला लहंगा है। हर बार हम रेड ही बनाते थे लहंगा, लेकिन इस बार हम पिच कलर का बनाए हैं। तो अच्छा तो लग रहा है, सामने से वीडियो में नहीं समझ में आ रहा कि आ रहा है समझ आप लोगों को भी नहीं, अच्छा लग रहा था। तो कान्हा जी का ड्रेस बनाए थे, माता जी के लिए कपड़ा रखे थे बहुत दिन से कि माता जी के लिए चुन लहंगा बनाएंगे, लेकिन फिर आप जा कर के नवरात्रि में जा कर के टाइम लगा तो बना रहे हैं। ऊपर से चुनरी लाल भी हो रहा है। और जो मूर्तियाँ हैं, मूर्ति वाली फोटो वाली माता जी की, वैष्णो माँ और सरस्वती माँ और गौरी गणेश नवग्रह अखंड, तब सब उनको हम फूल से सिंचित कर देंगे, स्नान हो जाएगा। और अब जवा में स्नान कराएंगे, जो जौ बोए हैं तो फिर हल्दी डाल करके, हल्दी वाला ही पानी माता जी को स्नान कराएंगे। तो ये जौ को सींच देते हैं। दीप जो है ना, तो दीप सिंपल ही जला दिए थे माता जी को स्नान करने से पहले, लेकिन अखंड ज्योत जब माता जी को स्नान कराने के बाद, तो उनका चंदन रोली टीका होने के बाद फिर अखंड ज्योति माता से विनती करके ही अखंड ज्योति जला जाती है, क्योंकि ये 9 दिन की ज्योति जल रही है। तो अब ज्योति भी अखंड ज्योति जल गई। अब इसके बाद जो माँ का श्रृंगार वगैरह होगा तो श्रृंगार चढ़ा देंगे, आज ही चढ़ा देंगे। साड़ी हम नहीं लेके आए, जल्दीबाजी में आ गए थे तो नहीं लेके आए, अब फिर अब जाएंगे भी नहीं, तो पंचमी को किसी दिन चढ़ा देंगे। और अब इधर फल भोग वगैरह माता को लगा देते हैं। भोग में सेव और बतासे, लौंग, इलायची और ये एक आम का फल भी नमो लाए थे। जब आम के पत्ते तोड़ने गए थे तो वहाँ पर आम का फल था, तो वो भी कि ऋतु का फल है, पहला फल है, तो ये भी माँ को चढ़ा देते हैं। इसके बाद पाठ करेंगे।
नमो नमो अम्बे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरिणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, ससलीला ठोक महाविशाला, नेत्रलाल त्रिपुराला रूप, मात को दिख सुहावे, दर्श कर जने सुख पावे, तुम संसार सकल कीन्हा पालन है तो नंदन लीना, अन्नपूर्णा हो जग पाला तुम्ही आसमानी वाला पल। तो पूजा करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद यहाँ पर हवन करेंगे, हवन और आरती दोनों कर लेंगे। फिर दुर्गा सप्तशती का भी आरती होगी और आरती करने के बाद तब दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट करेंगे। फिर जब पाठ जैसे एक अध्याय ख़त्म होगा, अभी तो अध्याय शायद शाम तक में स्टार्ट हो, तो जब यहाँ अभी तो कवच वगैरह पढ़ना है, तो जब कर लेंगे इसके बाद पाठ के लास्ट तक में फिर से आरती एक बार होती है। तो ये हो रहा है पाठ। तो आज हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में पाठ करते हुए ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम हवन कर लेते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कोनी से दिन धावते, मैया जी को सदा मनावे, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी, माघे सिंदूरे दी, जैसे को मृग मद को, मैया को मृग मद को,